जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। आवर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वीरों में श्रेष्ठ बजरंगबली की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रात क्रिया करी मातु पदा, बंदी गुरहि सिरुनाय। आगे किए निषाद गना, दीनहु कटुक चलाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को शीश नवा करके भरत जी ने निषाद गुणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। क्यों निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीन्ना, विप्रम सहित गौनु गुरु गिन्ना। निषाद राज को आगे करके पीछे से माताओं की पालकियाँ चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुला करके उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सही किन्न प्रणामु, सुमिर लखन सहित सिय रामु। गौने भरत पया देहि पाए, कोतक संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कही सुसेवक बारहि बारा, होयो नाथ असुवारा। राम पये देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री राम जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल करके जाऊं, सेवक धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल बाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह, किन्न प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया, उमगहि उमग अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रेम में उमंग करके सीता राम जी कहते हुए भरत ने तीसरे पहर तक प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलक पायस कैसे, पंकज कोश ओशकन जैसे। भरत पय देहि आए आजू, भयों दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओश की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चल करके आए हैं। यह समाचार सुनकर के सारा समाज दुखी हो गया। खबर ही लिन सब लोग नहाए, किन्न प्रणाम त्रिवे नहीं आए। सबहि सितासित नीर नहाने, दिए दान मय सुर सन्माने। यह भरत जी ने यह पता लगा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर के उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर के ब्राह्मणों को सम्मान किया। देखत श्यामल धौल हलोरे, पुलकित शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ दाऊं, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊं। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देख करके भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत कान करित कुकर्मु। अस जिह जान सुजान सुदानी, सफल करहि जग जातक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जान करके सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है उसे सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पदा, यह वरदानु नान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
मुझे न अर्थ की रुचि है, इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की चाह है। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं मांगता हूँ। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदित बड़ो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री राम जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता ही रहे। जल्दु जन्म भरि सूरत बिसारऊँ, जाचत जल पबिपाहन डारऊँ। जात कुरटिन घटे घटी आई, बसे प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर जातक की सुधा भूल दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिराए, पर जातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहें, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें। भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तापने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवा का गौरव बढ़ा देता है। भरत जी के वचन सुनकर के बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। बाध्य ग्लानि करहु मन माहि, तुम समरामि को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थी मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल क्यों सिय हर्ष सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहे धन्य सुरा, हर्षित बरसहि फूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर के भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में खुशी छा गई। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे। मुदित तीरथ राज निवासु, बैखानस बटु गृह उदासु। कहीं परस्पर मिल दस पाचा, भरत स्नेह शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वनप्रथ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर के आपस में कहते हैं, भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनि बर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य जिन लेखे। श्री राम जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाय लाग उरलिन्ने, दिने अशिष कृतार्थ किन्ने। आसुन दिन नाय सिरु बैठे, चाहत सकुच गिरे जानु भजी बैठे। उन्होंने दौड़ करके भरत जी को उठा करके हृदय में लगा लिया और आशीर्वाद दे करके कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाते हैं। सुनि पूछब कहु यह बड़ सोचु, बोले ऋषि लखशील संकोचु। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य कुछ न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता है। तुम गलान जिय जनि करहूँ, समुझी मात करतूत। तात के कई दोष नहीं, गए गिरामति धूत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। माता की करतूत को समझ कर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात के कई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यौं कहत भल कहीं न को, लोक वेद विदु सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जो सुगाई, पायहु लोकहु वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल जस गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। ऐसा मुनि जी ने भरत जी को समझा रहे हैं। लोक वेद समत सब कहीं, जहि पितु देहि राज को लहीं। राव सत्य व्रत तुम्हें बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दें वहीं पाता है। राजा सत्यव्रती थे,
तुमको बुला करके राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गौन बन अनरत मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करे कुचाल अंतहु पचितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वनगमन भी भावी बस हुआ। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तऊ तुम्हार अल्प अपराधु, कहु स्व अधम अयान असाधु। करते हूँ राजु तो तुम्हें न दोषु, राम ही हो तो सुनत संतोषु। उससे भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष नहीं होता, सुनकर श्री राम जी को भी संतोष ही होता। अब अति किन्नौ भरत फला, तुम्हें उचित मत एव। सकल सुमंगल मूल जगह, रघुबर चरण स्नेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यह मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री राम जी के चरणों में होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हार अचरज न ताता, सत सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री राम जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम कोई नाही। लखन राम सितहि अति प्रीति, निस सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरुम नहात प्रयागा, मगन होय तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयाग में जब वे स्नान करते थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री राम जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम सो तो भरत बोर मत एहूँ, धरे देह जनु राम स्नेहूँ। यह श्री राम जी की बड़ाई बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री राम जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कहूँ उपदेश। राम भगति रस सिद्ध हिता, भाय समहु गणेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो ये उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नौ विधु विमलता तोरा, रघुबर की कर कुमुद चकोरा। उचित सदा अथई कबहू ना, घटई न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री राम जी के दास कुटुंब कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी भी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बर दिन दिन दुगना बढ़ता ही जाएगा। कोक त्रिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छिव नहीं हरसी। निशि दिन सुखद सदा सब कहूँ, ग्रसही न कई करतुब राहूँ। त्रिलोकी रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा कि कई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूर्ण राम सुपेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अगाहूँ, किन्हूँ सुलभ सुधा वसुधाऊँ। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले।
भूप भागीरथ सुर सरि आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दर्शत गुण गण बरि न जाई, अदुक कहाँ जय सम जग नाही। राजा भागीरथी गंगा जी को लाए, जिन भर गंगा जी का स्मरण करते हैं संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण सुमों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या कहें, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है दशरथ जी के समान। ऐसा ऋषि जी समझा रहे हैं भरत जी को। जासु सने संकोच बस राम प्रगट भय आय, जे हरिहिय नय नहीं कबहू निरखे नहीं, अघाय सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर के स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देखते हैं, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए हैं, ऐसे भगवान करते विधूतिम किन अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर के तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम की हिरण्य के चीन के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस मन रहीं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते हैं, तपस्वी हैं, किसी के मुँह देखी नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन भी नहीं रखते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तही फल कर फलु दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग तुम्हारा हमारा। भरत धन्य तुम शुभ जुग जयऊँ, कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयऊँ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराय सुमन सुरवर से। धन्य धन्य दुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर के सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कह करके सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयाग में धन्य धन की ध्वनि सुन करके भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गाते ही राम सिया, सज सरोह नयन, करि प्रणाम मुनि मंडलहि, बोले गद गद बैन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजु, सचिव शपथ अगाय अकाजु, एथल जो कुछ कब कैब बनाई, ऐसम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ अति भाऊँ, उर अंतर जामि रघुराऊँ, मोहिन मातु कर्तव्य कर सोचूँ, नए दुख जिय जगु जान ही पहुँचूँ। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँ तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता केकई की करने का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाई नजरऊँ बिरगहीं परलोकु, पितहु मरण कर जो मोहि न सोचू, सुकृति सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, न पिता के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुजस विश्व भर में सुशोभित है। उन्हें श्री राम लक्ष्मण सरेखे पुत्र पाए। राम बिरह तज तनु क्षण भंगु, भूप सोच कर कौन प्रसंगु, राम लखन सिय बनु पग न पनहि, करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि। फिर उन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने क्षण भंगु शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात से है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बना करके वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, सैन डास कुशपात,
बसी तरुतर निज सातहि माँ आतप बरसा बात सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुखदाई दहन दिन छाती, भूख न बासर नींद न राति। एक रोग कर औषधि नाही, साधु सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। ऐसा भरत जी कह करके पछता रहे हैं। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, ते हमारे हित किन्न बसूला। कही कुकाठ कर किन्न कुकंत्रु, ग्राड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमाता बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है, भरत की राज बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी यहूँ कुठाट तेहि ठाटा, घालसी सब जगु बरह बाटा। मिटहि कुजोगु राम फिर आए, बसहि औध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा समाज रचा और जगत को बराह बाट भिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम जी के लौटने आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरी कुछ कोई और उपाय नहीं है। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबई किन बहु भांति बढ़ाई। तात करो जन सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई कि मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री राम जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिबर कहूँ, अतिथ प्रेम प्रिय होय। कंद मूल फल फूल हम देह ले, करी छेहु सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब तुम लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ये सोचू, भयो को अवसर कठिन संकोचू। जान गरी गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह विमोके बड़ा बेढ़व संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, सिर धरी आयुष करूँ तुम्हारा, परम धर्म यौनाथ हमारा। भरत वचन मुनि मन भाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ा करके आपका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनिश्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवक और शिष्यों को पास बुलाया। चाइब किन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भैरव नाथ कहीं तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर के कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर के अपने अपने काम को चल दिए। शिष्य मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तज पूजा चाहु जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनिमानिक आई, आयुष होय सो करें गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर सिद्धिया और अणिमा सिद्धिया आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करु हरऊँ श्रम, कहाँ मुदित मुनिराज। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रीति सिद्धि सिरधरि मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपहु अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुल्य अतिथि राम लघु भाई।
रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियाँ आपस में कहने लगी, श्री राम जी के छोटे भाई ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं हो सकता। मुनिपद बंदी करऊँ सोई आजू, होई सुख सब राज समाजू। अस कहीं रचऊँ रुचिर गृह नाना, जहि बिलोक बिल खाई बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देख करके विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिहि अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रही मनहि मुनि दिन्ने। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्होंने देकर के देवता भी ललचाए गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगा करके उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपनहु नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियाँ ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान बनाए। बहुरी सुपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आयुष दिन। विधि विस्मय दाव को विभाव, मुनिबर तप बल किन्न। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जान करके मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान दे करके पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरत बिरसाहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों को लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देकर के ज्ञानी लोग भी वैराग भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका विहग मृगुनाना। सुरभि फूल फल अमीर समाना, विमल जलाशय विधि विधाना। आसन से सुंदर वस्त्र 14वें बौन बगीचे, भांति भांति के पंछी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय रच दिए मुनि ने। आसन पान सुचि अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुरसरी तुरुत सबही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ हैं, जिनके देखकर सब लोग स्वयं पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सुखचा रहे हैं। सभी के डेरे में मनोवांछित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनकी भी मन ललचा जाते हैं। ऋतु बसंत बह त्रिभद बिहारी, सबका सुलभ पदार्थ चारी। शक्र चंदन वनितादिक भोगा, देखि हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देकर के सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देकर के होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर के हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि, आयुष खेलवार। तेहि निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसी ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिया के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने से भी भरत जी के मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास प्राणायाम 19वां विश्राम।
किन मंजुन तीर्थ राजा नाई मुनि सिर सहित समाजा ऋषि आयुष असी सिर राखी करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवा करके और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ा करके दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुसुमय साथ सब लीन है, चले त्रिकुट ही चितुदीन है, राम सखा कर दिन लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल पथ प्रदर्शक के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा निषाद के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेमी शरीर धारण किए हुए जा रहे हो। नहीं पद त्राण शेष नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पुछत सखाई कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से निषाद राज कहता है, भरत जी को सुनाता है। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशासुर बरसहीं फूला, भई मृदुमय मिगु मंगल मूला। श्री राम जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को दिखाकर उनके हृदय में प्रेम रुके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देकर के देवता फूल बरसाते हैं, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद भई बरबात, तस्मग भयउ न राम कहा, जस भाव भरत ही ता जात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बादल छाए किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री राम जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितहि प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दर्श मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री राम जी ने देखा था अथवा जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी को हो गए हैं। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका सब जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नरते हूँ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय सुनि लघु भ्राता, कसन होई मृगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनिवर अस कहीं, भरत ही निखर हरसु सिय लहीं। फिर भरत जी तो श्री राम जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भाला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत जी को देख करके हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सरसी सोचू, जगुमल भलऊ पहुँचू कहूँ पहुँचू, गुरु सन कहूँ करहूँ प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बनाया हुआ काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट न हो। राम संकोच प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि, बनी बात बेगरन चाही, करहूँ जतनु छलु सोधि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी संकोची और प्रेम के बस है और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ करके इनका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुरगुरु सुकाने, सहनय नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करतन उल्टई परई सुरराया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्र से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री राम जी के सेवक के साथ कोई माया करता है और वह उलट करके अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब कुछ किन्न राम रुख जानी,
अब कुचाली करि हो यही हानि, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊं। उस समय पिछली बार तो श्री राम जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री राम जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध को कभी रुष्ट नहीं होते हैं। जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी के क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम जी को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी कौन होगा। मनु न आनहु अमरपति, रघुबर भगत अकाजु। अजस लोक परलोक दुखा, दिन दिन शोक समाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे देवराज रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपजस और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, वीरों में श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।